बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं होम्योपैथिक डॉक्टर मोहम्मद मेहराब खान। आज मैं जिस टॉपिक के बारे में बात करूंगा वो है फेस्चुला यानी कि बगंदर, और उससे नासूर मकद भी कहा जाता है। कि फेस्चुला क्या होता है, किस वजह से होता है, इसकी वजूहत क्या हैं, और अक्सर पेशेंट को इस बारे में कन्फ्यूजन रहती है। उनको यानी कि आया ये पता नहीं होता कि ये कोई दाना है, कोई फोड़ा है, खूनी बवासीर है या कोई इन्फेक्शन है। लेकिन मरीज़ इस बारे में कन्फ्यूज़ रहता है कि उसे क्या बीमारी है। ये सारे कन्फ्यूजन मैं आज दूर करूँगा इस वीडियो में। लेकिन उससे पहले वो लोग जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाले जितनी भी वीडियोज़ है उनकी नोटिफिकेशन उनको टाइम टू टाइम मिलती रहे। देखिए, मैं आपको बड़े आसान अल्फाज में समझाता हूँ। जिस तरह बवासीर की दो किस्में होती हैं, एक होती है अंदरूनी बवासीर, एक होती है बैरूनी बवासीर। अंदरूनी बवासीर में मौके अंदर की तरफ होते हैं और बैरूनी बवासीर में मौके बाहर की तरफ होते हैं। सेम इसकी भी यही कंडीशन है। इसमें भी इन्फेक्शन दोनों तरफ से हो सकता है, अंदर की तरफ से भी इन्फेक्शन हो सकता है, बाहर की तरफ से भी हो सकता है। अंदर की तरफ से किस तरह होता है? अंदर जो होता है कि फोड़ा बनता है, वो फैलता हुआ बाहर आ जाता है। उसका एक मुंह मकद से अंदर होता है और एक मुंह मकद के बाहर होता है। ठीक है। अब आता हूँ मैं बैरूनी इन्फेक्शन की तरफ। देख, बैरूनी इन्फेक्शन की तरफ, बैरूनी इन्फेक्शन इस तरह होता है कि एनल जो दीवार है इसके पास छोटे छोटे फोड़े बनना शुरू हो जाते हैं। छोटे जो फोड़े बनते हैं वो फैलते रहते हैं और मरीज़ अगर इसकी तरफ तवज्जो ना दे तो ये जो फोड़े हैं वो फैल के बाहर से अंदर की तरफ चले जाते हैं। एक अंदर एक टनल बन जाता है जिसमें पस बनती है और ये हमारे जो अंदर एनल ग्लैंड है उसको भी मुतासर करता है। इसके अलावा ये भी होता है कि बाज़ औक़ात एनल जो हमारी कनाल है उसके साथ ये जो टनल है वो डायरेक्ट हो जाता है। ठीक है। अब मैं आपको यहाँ बताऊँ कि इन्फेक्शन बाहर से अंदर की तरफ हो या फोड़ा अंदर से बाहर की तरफ आए, है ये फेस्चुला। ठीक है, दोनों सूरतों में फेस्चुला है। अब मैं आपको फेस्चुला की एक जगह भी बताता हूँ। देखें, फेस्चुला जो होता है पता नहीं होता पेशेंट के कहाँ पे है। ये वैसे जहाँ पे रीढ़ की हमारी हड्डी ख़त्म होती है और उसके नीचे जो थोड़ी सी जगह रहती है सॉफ्ट सी, वहाँ पे अक्सर फेस्चुला हुआ करता है। अब जब इसके अंदर जो टनल बनती है, ठीक है, उस टाइम में पस बनती है तो उसके साथ फिर ये होता है कि जब पेशेंट पेशाब करता है उसको बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होती है, पखाने के लिए जाता है उसको बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होती है। इसके अलावा उस टनल में पस बन जाती है और वो पस जब फटती है या वो फोड़ा जब फटता है तो उस जो मवाद निकलता है तो उसके बाद पेशेंट को आराम महसूस होता है और उसकी जो स्मेल होती है वो नाकाबिले बर्दाश्त होती है। जो स्मेल जब मवाद से वो फोड़ा खाली होता है तो उसके बाद छोटे सुराख बच जाते हैं। बाद का तो वो सुराख नज़र आते भी हैं और बाद का वो सुराख नज़र नहीं भी आते। ठीक है। अब मैं आपको इसके अंदरूनी वजह भी बताता हूँ और बैरूनी वजह भी बताता हूँ। देखिए, अंदरूनी वजह इसकी ये है कि जो वो लोग जिनको मोशन बार बार आते हैं उस वजह से भी हो सकता है। वो लोग जिनको कब्ज़ रहती है उनको भी फेस्चुला हो सकता है, या अंदर कोई भी इन्फेक्शन हो उसकी वजह से फेस्चुला हो सकता है। बैरूनी इसकी वजह यही है, बैरूनी में भी इसका इन्फेक्शन हो सकता है और या एनल की जो दीवार है वहाँ पे कोई चोट वगैरह लगे गिरने की वजह से या किसी भी वजह से उसकी वजह से भी फेस्चुला हो सकता है। या वो लोग जो सफाई का ख्याल नहीं रखते और या फिर वो लोग जो गीली जगह पर बैठते हैं, गंदी जगह पर बैठते हैं, उनको भी फेस्चुला हो सकता है। अब मैं आता हूँ इसके इलाज की तरफ। देखिए, अगर हम एलोपैथिक की तरफ जाएंगे तो इसमें तो एंटीबायोटिक और उसके बाद ऑपरेट है। लेकिन होम्योपैथिक में इसका कंप्लीट इलाज मौजूद है जिसमें आप मेडिसिन को यूज़ करके इसको ठीक कर सकते हैं। उसमें एक मेडिसिन आती है ट्यूबरकुलोनियम के नाम से। ठीक है। ट्यूबरकुलोनियम का मेन काम होता है बैक्टीरिया को रोकना। इसकी जो डोज़ है वो 1 ml भी दे सकते हैं, CM में। अगर 1 ml देनी है तो वो हफ्ते में एक दफ़ा देनी हो, अगर CM में देनी है तो वो महीने में एक दफ़ा देनी है। इसका काम बैक्टीरिया को रोकना और फेस्चुला को मज़ीद फैलने नहीं देना। इसके बाद एक और मेडिसिन आती है गन पाउडर के नाम से। गन पाउडर समझे कि एक एज एंटीबायोटिक काम करती है। ये इन्फेक्शन यानी कि दूसरी इन्फेक्शन से ज़रा डिफरेंट होता है तो यहाँ पे गन पाउडर दिया जाता है। गन पाउडर से इन्फेक्शन पूर्ण तौर पर रुक जाता है। इसके बाद एक और मेडिसिन है इसी तरह बेलाडोना के नाम से। बेलाडोना वहाँ पे काम करती है जहाँ पे स्वेलिंग हो, पेन हो, वहाँ बेलाडोना का अच्छा रिजल्ट है। और फिर इसी तरह कैप्सिकम है, कैप्सिकम का रिजल्ट वहाँ पे है जहाँ पे जलन हो, मरीज़ ना लेट सकता हो ना बैठ सकता हो, तो वहाँ पे कैप्सिकम का बहुत अच्छा रिजल्ट है। और इसको फिर ख़त्म करने के लिए सिलिशा का यूज़ होता है। सिलिशा इसको ख़त्म करने में बहुत मददगार है, बहुत अच्छा उसका रिजल्ट है सिलिशा और मरसाल का। तो इस तरह हम ट्यूबरकुलोनियम, सिलिशा, मरसाल और मुख्तलिफ मेडिसिन को यूज़ करके इसको ख़त्म कर सकते हैं। तो आज की वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अस्सलाम वालेकुम।